फिर वेडनेसडे तक के दोनों का हो जाएगा। सही है, मैं वेडनेसडे बस ये लास्ट है, मुझे आप लोग वेडनेसडे को काम सबमिट कराओगे, ठीक है। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल्स के बाद अब हमारा नया टॉपिक, दूसरा टॉपिक कौन सा है? रेशो, रेट एंड प्रोपोर्शन है। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रेशो का क्या मतलब है? एनी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय रेशो? रेशो का बेसिक मतलब है डिविजन्स या टुकड़ों में होना, सही, डिविजन्स में होना। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक चीज का मैं रेशो रखता हूँ 1:1 रेशो। इसका मतलब ये है कि जितनी भी क्वांटिटी होगी आपकी और मेरी सेम क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 20 चॉकलेट्स हैं और अगर मेरा रेशो इक्वल है 1:1 का, इसका मतलब है मुझे 10 चॉकलेट्स अपने फ्रेंड को देनी होगी और 10 मुझे रखनी होगी। अगर हमारा रेशो बनता है 2:1 और टोटल 30 चॉकलेट्स हैं, एग्जाम्पल है, तो इन 30 चॉकलेट्स में से अगर ये मेरा है और ये मेरे फ्रेंड का है रेशो, तो मुझे जितनी भी चॉकलेट्स होंगी उसके टोटल चॉकलेट्स में से 2 हिस्से मिलेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे पर हिस्सा कितनी चॉकलेट्स आ रही हैं, जिसको हम पर रेशो भी कहते हैं। हम क्या निकालेंगे? पर रेशो। पर रेशो क्या आ रहा है? पर रेशो का मतलब ये है कि when you divide the total quantity with the total ratio, for example 30 divided by 3, because the total ratio is 3, तो आपको पता चल जाएगा एक रेशो में कितनी चॉकलेट्स हैं। पर रेशो के हिसाब से 10 चॉकलेट्स आ रही हैं और मेरे हिस्से में कितनी आएंगी फिर? 20 चॉकलेट्स, और मेरे दोस्त के हिस्से में कितनी आएंगी? 10 चॉकलेट्स। तो ये बेसिकली रेशो क्या है? डिवाइड कर देता है टोटल क्वांटिटी को। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रेशो। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है, Yes. सही है। अब एक काम करते हैं, कभी भी वेन एवर यू आर कंपेयरिंग रेशोज और रेशोज की और इसकी क्वालिटी को डिफाइन करें या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रेशो के, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि रेशो का सिंबल ऐसा होता है। दूसरा ये समझना है कि रेशो में कोई यूनिट नहीं होता और रेशो यूजुअली सिंप्लीफाइड होते हैं। सिंप्लीफाइड होते हैं, नॉट एक्चुअल। तो अगर मुझे मेरा रेशो 2:1 का है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे पास टोटल 3 चॉकलेट्स है जिसमें से 2 मेरी हैं और एक उसकी है। हमने तो देखा 30 चॉकलेट्स हैं टोटल, जिसमें से 20 मेरे हिस्से में, 10 उसके हिस्से में आ रही हैं। तो याद रहे कि रेशोज यूजुअली क्या होते हैं? सिंप्लीफाइड होते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी नहीं बताते, बता सकते हैं बट नॉट ऑल द टाइम। सिंप्लीफाइड होते हैं। thirdly, कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है, ये है हमारे पास। अच्छा, अगर अब यूनिट आ जाएगा किसी में तो हमें यूनिट को भी खत्म करना पड़ेगा, रिमूव करना यूनिट पड़ेगा। मतलब? यूनिट जैसे एक सेंटीमीटर है, अगर लेंथ की बात करूं मीटर है। ठीक है, ओके ओके। सही है। अब एग्जांपल्स करेंगे। चलो एग्जांपल ये यूनिट वाली करते हैं, आपने इसको छेड़ा है तो शुरू करते हैं। चलो, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 किलोमीटर्स रेशो 1500 मीटर्स। इसको कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई दिस रेशो। तो सबसे पहली चीज तो हमें पता है कि रेशोज में कभी भी यूनिट्स नहीं आते, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट, वी विल मेक द यूनिट सेम। यूनिट सेम कर देंगे। जैसे अगर हमारे पास यहाँ मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर कर दो,
ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करो कि ये मीटर है तो उसको किलोमीटर कर दो, बट इजी कैलकुलेशन के लिए हमेशा याद रखना कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट जाना। सही है। जी सर। तो ये हो जाएगा 2000 मीटर्स रेशो 1500 मीटर्स। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, 20:15 है, ये स्टिल सॉल्वेबल है। इसको हम नहीं बल्कि हाँ 5 के टेबल से कर सकते हैं, 5 4 20 एंड देन 5 3 15, तो 4:3 आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई, दिस इज बेसिक रेशियो। राइट सर। आगे चलते हैं। अगर हम टाइम की बात करें, अगर हमें दिया हुआ है 210 सेकेंड्स और 3 मिनट्स, हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल आ गई, तो ये हो जाएगा आपके पास 210 सेकेंड्स एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 विच इज 180 सेकेंड्स। अब आपका यूनिट सेम है, आपने यूनिट सबसे पहले रिमूव करना है, जीरोज एंड जीरोज रिमूव हो गए, ये 3 के टेबल से जा रहा है, तो 3 7 21 एंड 3 6 18, तो 7:6 आंसर हो गया। ऑलराइट, ऑलराइट। सही, ओके ओके। अच्छा, अब हम लोग कोई एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है नहीं। चलो आप लोग को एक एक पहले मेथड इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं रेशो पे। अच्छा, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग अली एंड जैद कर देते हैं, ठीक है, इन द रेशो 2:3, ठीक है, रिस्पेक्टफुली। तो रिस्पेक्टली का मतलब ये होगा कि अली का रेशो 2 है, जैद का रेशो 3 है। इफ जैद got if Zed got $30 या $60 करते हैं, Zed got $60, how much money is shared, पैसा कितना शेयर हुआ था। दो तरीकों से सिखाऊंगा, एक पर रेशो कॉन्सेप्ट से और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। वैसे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पूरा पूरा फेमिलियर हो तो बहुत अच्छा वही लगेगा, लेकिन एक पर रेशो भी सेफ साइड में सीख लेते हैं। तो सबसे पहले पर रेशो समझाता हूँ। पर रेशो का मतलब ये है जिसका रिस्पेक्टिव रेशो दिया हुआ है उसी के उसके डिवीजन से डिवाइड कर दो। जैसे जेड का रेशो दिया, जेड की क्वांटिटी दी हुई है, उसकी अमाउंट दी हुई है विच इज 60, आप इसी को डिवाइड कर दो बाय 3, तो आपको पर रेशो पता चल जाएगा कि हमारे पास पर रेशो कितना है, 20 का है। सर 3 से करेंगे 2 से करेंगे? जेड का रेशो तो 3 है ना, 3 ओ से करेंगे बेटा। सही है, अगर जेड की अमाउंट पता है और उसका रेशो पता है तो हम क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्टिव रेशो और उसके अमाउंट से हम पर रेशो निकाल लेंगे विच इज 20। तो हम यहाँ लिख देते हैं $20 पर रेशो, मतलब एक रेशो में $20 आ रहे हैं। अब अगर हम लोग देखें कि टोटल हिस्से कितने थे या टोटल रेशोज कितने थे, तो 5 रेशोज थे और पर रेशो 20 है, तो 5 20 $100 बन रहे हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, गुड। दूसरा तरीका ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कि आप इसमें चेक करो कि क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे। ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच मनी इज शेयर्ड, सो दे आर आस्किंग फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। फॉर टोटल अमाउंट ऑफ मनी आपने लिख दिया x, ऊपर लिख दो अमाउंट या सिंबल डाल दो ताकि आपको पता चले कि आप लोग कर क्या रहे हो। और क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग डाल दो रेशो। यहाँ पे रेशो क्या होगा, अगर टोटल अमाउंट x है तो टोटल रेशो कितना होगा, 5। अगर रिस्पेक्टिव किसी की अमाउंट पता है, जैसे z की पता है $60 है,
तो उसी का रेशो लिखेंगे उसके आगे, जस्ट लाइक दैट। जैसे हम लोगों ने उसमें किया था ना पाई चार्ट के अंदर, कि जो क्वांटिटी गिवन थी उसी का उसके आगे एंगल लिखते थे, सेम इसी तरीके से ये भी होगा कि अगर आप $60 रख रहे हो तो $60 के आगे उसी बंदे का रिस्पेक्टिव रेशो रखोगे, और अगर वो आपसे पूछ रहे हैं टोटल अमाउंट तो आप टोटल रेशो रखोगे लाइक दिस। आई बात समझ में? यस सर। तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 टाइम 60। कुछ कह रहे हो अब्दुल्ला? नो सर। किसी को कोई सवाल? नहीं? नो सर। ओके गुड। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये एक पर रेशो के तरीके से हो गया, पर रेशो मेथड है, और एक ये दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत हेल्प करेगा, कहीं पर रेशो वाला भी हेल्प करेगा। तो एक एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी तरह के, लेकिन उसमें मैं डिफरेंस देता हूँ। तो जरा समझते हैं इसको, दूसरी एग्जांपल को। In a particular school, the number of boys and girls are in the ratio 1:3. If the difference between number of girls and boys is the difference between number of girls and boys is कितना कर लेते हैं 24, let's say. Find the total number of students. Any idea कैसे करेंगे ये? किसी भी तरीके से बताना चाहो। सेव है, सेव काट के रहा है। यस, एनी आइडिया? कोई तेज बच्चा? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे कैसे ये तो बताओ। चलो मैं बताता हूँ। आप लोग को क्या पूछा जा रहा है? टोटल नंबर्स। तो आप लोग क्या करो, x लगाओ, टोटल रेशियोज के सामने लिखोगे। तो अगर आप लोग कॉलम बनाना चाहते तो ऊपर लिख दो स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे रेशियो। टोटल स्टूडेंट निकालने तो उसके आगे टोटल रेशियो लिखना पड़ेगा, विच इज 4। अगर डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस क्या दिया हुआ है हमें 24 का, तो रेशो के आगे भी रेशो का डिफरेंस लेना, विच इज 2। नहीं बात आई समझ में? लग रहा है किसी को भी सब समझ में नहीं आया? आगे समझ सर। आ गया? एक ही बच्चे का रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे आज। खैरियत? सारे जल्दी से बैठे गए। 2 क्यों आएगा? सही है, मैं बताता हूँ। देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन, तो आप रेशियो का भी डिफरेंस लोगे, ठीक है जी। तो डिफरेंस ऑफ रेशियो एंड डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर डिफरेंस दे दिया है तो हम रेशियो का भी डिफरेंस लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आराम से होगा ये। ये जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 24 अपॉन 2, 224 are 48, so there are 48 students in total. देखो चीज इतनी आसान है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इसको हमेशा इतनी प्रायोरिटी इसलिए देता हूं, जो लिखोगे वही मिलेगा, जो लिखोगे वही लिखना है, जो लिखोगे वही आंसर होगा। अब जैसे आप लोगों ने टोटल रेशियो लिख दिया तो टोटल स्टूडेंट मिलेंगे, अगर आप लोग डिफरेंस इन स्टूडेंट लिख रहे हो तो डिफरेंस इन रेशियो लो, ठीक है। कीप इट सिंपल, बहुत आसान होगा ये। सर अगर वो पूछ लेता हाउ मेनी बॉयज आर देयर, फिर तो आप बॉयज का रेशियो लिखते। समझ में आई? ये भी करके दिखा देता हूँ। चलो वो पूछ रहा है बॉयज, तो आपने बॉयज आपको नहीं पता, आपने एक्स कर दिए बॉयज,
बट एक्स बॉयज का रेशो तो पता है 1 है। अब आपको अगेन डिफरेंस पता है, डिफरेंस रेशो में 2 है, डिफरेंस 24 का डिफरेंस है इन एक्चुअल स्टूडेंट्स, तो 12 बॉयज होंगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो। राइट, क्लियर? क्लियर। आप लोग गर्ल्स का भी निकाल के चेक कर सकते हो, अगर आप लोग गर्ल्स निकालोगे बॉयज भी निकालोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि दोनों में वाकई में डिफरेंस 24 का आ रहा होगा। कितना है गर्ल्स, कितनी है गर्ल्स देखो, 3 है ना। मुझे को लग रहा है मैंने कोई मिस्टेक की है, चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं है, मेरे नहीं, हिसाब से तो क्योंकि नहीं अगर है। 12 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो सही होगा, 4 करेंगे तो यही आंसर आएगा 48। सही है, ठीक है। अच्छा 36 गर्ल्स आ रही हैं, यहाँ गर्ल्स की तादाद ज्यादा है, तो आप लोग इनको डिफरेंस निकाल के चेक भी कर सकते हो क्या वो डिफरेंस से मैच कर रहा है। अगर वो 36 गर्ल्स एंड 12 बॉयज हैं तो ऑफकोर्स मैच कर रहा है। ठीक है। जी सर। अच्छा एक और बात याद रखना, कभी भी रेशो जो है हमारा, मैं यहाँ रेशोस के रूल्स लिख रहा था तो मैं इसके साथ साथ ये भी लिख देता हूँ कि कभी भी हमारा रेशो क्या किसमें नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल्स में नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफाइड रेशो मस्ट बी इंटीजर। इंटीजर ओवरऑल मतलब ये होगा कि ना आप इसको डेसिमल्स में लोगे ना ही फ्रैक्शन में। तो अगर फ्रैक्शन आ गया तो क्या करें, लेट से फ्रैक्शन आ रहा है आप लोगों के पास 2/3 रेशो 4 और वो कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करें, एनी आइडिया? 0 डिवाइडेड बाय 3, वो 2 डिवाइडेड बाय 3। 4 के नीचे भी पहले 3 लाएंगे। एग्जैक्टली, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, गुड। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है, 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ ऊपर 12 हो गया। तो अब आप ये डिवीजन कर सकते हो, ऐसे कैंसिल कर सकते हो और इसको भी रिस्पेक्टिव कैंसिल कर सकते हो, तो 1/6 आंसर है। गुड, सही है। तो फ्रैक्शन का यही गेम है, डेसिमल आ जाए और आसान है। 2.6 है रेशो 1300 है, लेट से कुछ भी नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, 26 को कर 2.6 को कर देंगे 26/10 और ये हो जाएगा 1300, ये हो जाएगा 26/13,000। रीजन अपॉन 1 है, मल्टीप्लाई बाय 10, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 13 1 जा 13, 1000 हो गया, 13 2 जा 26, 2 1 जा 2, 2 500। 500, तो 1/500 आंसर आ गया। आसान है। जी सर। चलो सही है, शाबाश। और कोई एग्जाम्पल? अच्छा अब आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा रेट का और स्केल मैपिंग का। अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से समझते हो तो रेट भी बहुत आसान चैप्टर है। रेट में यूजुअली आपसे ये पूछा जाता है कि इतने रेट में क्या होगा। लेट्स से वो कह रहे हैं कि एक कंटेनर फिल हो रहा है 3 घंटे में, कंटेनर फिल हो रहा है, चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं, 3 आवर्स में, 3 आवर्स में कंटेनर फिल हो रहा है, हाउ मच, वॉल्यूम कितना है उसका, 3000 है फॉर एग्जाम्पल। बेसिक सवाल है कि आधे घंटे में कितना हो रहा होगा, 30 मिनट्स में कितना हो रहा होगा, 30 मिनट्स में कितना हो रहा होगा। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट कीप दैट इन माइंड, दैट योर यूनिट शुड बी सेम। अगर ये आवर्स में तो उसको मिनट्स में कर दो फिर, तो ये हो जाएगा 3 × 60 विच इज 180 मिनट्स होंगे। तो अगर 180 मिनट्स के अंदर वो 3000 का वॉल्यूम बन रहा है, 3000 सेंटीमीटर क्यूब है फॉर एग्जाम्पल, तो 3000 इन 180 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में कितना होगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई, गिव द आंसर। 180x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 3000, x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 3000 डिवाइडेड बाय 180, 6000/3, और ये हो जाएगा 33.33 एक्चुअली, नहीं 333.33 हो जाएगा। इतना वॉल्यूम बन रहा होगा इन 30 मिनट्स। समझना है, ये समझ में आ गया? नहीं आ गया समझ।
ओके गुड। इसके बाद प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी है, उसके लिए पूरा सर? एक कॉन्सेप्ट है। जी 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 बोलो। आपने 3000 को किससे काटा है? 3000 को किससे काटा है मैंने? 3000 को 3 के टेबल से काटा है। 1 जा और नीचे 180 को 180 से किया है। अच्छा नहीं, एक मिनट, 3 2 जा 6 होगा, 3 2 जा 6 होगा, तो 3 1 2 1 जा 2 और 500 आंसर आएगा। माय जी बैड। ठीक है। ये हमारा रेशो और रेट है, इसी तरीके का आता है। इसी के साथ साथ अगर हम स्केल मैपिंग भी सीख लेंगे तो हमारा पूरा रेशो एंड रेट वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रोपोर्शन अलग चीज है। प्रोपोर्शन में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, या डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं इसके अंदर, इसके हम लोग करते हैं क्वेश्चन, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अबाउट स्केल मैपिंग। इस पे स्केल मैपिंग मैपिंग अक्सर बच्चों को टफ लगता है। देखते हैं क्या होता है स्केल मैपिंग। स्केल मैप ये है कि लेट से आपके पास एक मैप है, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल मैप है। लेट से स्कूल में हमारे पास एक अलग से क्या बनी होती है, लाइब्रेरी छोटी सी, एक वॉशरूम एरिया लेट से, और क्लासरूम्स बनी हुई होती हैं, सही है, और प्ले एरिया बना हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका एक पूरा स्केल मैप होता है, स्केल ड्राइंग होती है कि ये पूरा मैप है आपके एक्चुअल स्कूल का। तो आप इससे लोकेट कर सकते हो, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इतना बड़ा प्ले एरिया दिया हुआ है, इतनी बड़ी क्लासेस दी हुई हैं, और ये रूम, ये वॉशरूम एरिया है, ये लाइब्रेरी है, इस तरह की। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो। अच्छा अब एक बात है, मैप में एक बात बताओ, क्या हम एक्चुअल डिस्टेंस ले सकते हैं मैप में? एक्चुअल डिस्टेंस की लेंथ बना सकता हूँ क्या मैं? सवाल समझ में नहीं आया। टोटल सर, टोटल डिस्टेंस। मैं कह रहा हूँ एक्चुअल डिस्टेंस है। लेट से मैं अगर आप लोग को बात करता हूँ, आप लोग से बात करता हूँ कि मेरे जो मेरी जो लाइब्रेरी है, बेसिकली लाइब्रेरी की जो लेंथ है ना, लेंथ जो है वो किलोमीटर तो नहीं, हाँ चलो 1 किलोमीटर की है लेट से, या 2 किलोमीटर की है, बड़ी लाइब्रेरी है, सही है। तो अब वो इन एक्चुअल 1 किलोमीटर की है, लेकिन वो मैप पे तो 1 किलोमीटर की नहीं बना सकता ना मैं, तो बहुत सारा मुझे मैं इतना बड़ा मैप चाहिए होगा जितना बड़ा स्कूल है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। तो स्केल मैपिंग इंट्रोड्यूस हुई है, इन विच अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर। दिस इज बेसिकली स्केल मैपिंग। तो लेट से अगर ये हमारे पास 1 हो गया, और इसी के साथ साथ ये कर लें हम लोग कि ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर का मैप के अंदर दिखा रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो इन एक्चुअल कितनी होगी? 5 किलोमीटर्स की होगी। बात समझ में आ रही है? जी सर। इसीलिए हम लोग स्केल मैप्स यूज करते हैं। अब स्केल मैपिंग में क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि दिस इज द स्केल, या अलग तरीके के स्केल्स भी होते हैं, बोलते हैं 1:220 जिसमें यूनिट नहीं हो। यूनिट ऑफ कोर्स कभी कभार यूनिट नहीं होता, और रेशोज में यूजुअली यूनिट नहीं होता, जैसे मैंने ऊपर लिखवाया है। तो अगर ये लोग कह रहे हैं 1:20, तो हमेशा याद रखना जो छोटी क्वांटिटी है, जो पहली क्वांटिटी है, वो मैप की है। तो दिस इज मैप, एंड इन एक्चुअल वो 20 टाइम्स होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? एक्चुअल। सो लेट से अगर मैप के अंदर कोई चीज वो कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ है इन द मैप, तो वो पूछेंगे कि एक्चुअल में फिर कितनी होगी। तो आपने को क्या करना है, यू विल जस्ट यूज दिस स्केल लाइक दिस, और यहाँ पे क्योंकि मैप दिया हुआ है, ये मैंने आप लोगों को समझाया, ये मैप वाला पोर्शन है, ये वाला एक्चुअल पोर्शन है। तो मैप के नीचे आप लोग लिख दो 5 सेंटीमीटर, और वहां पे लिख दो x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू x। तो वो एक्चुअल में कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर होगी, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू किलोमीटर्स और मीटर्स, वट एवर दे से। तो इसके अंदर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही लगेगी। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास पूरा डेटा होगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, लेकिन अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो।
जी सर समझ आ गया। बाकी बच्चों को? जी। जी सर। यस सर। ठीक है ठीक है, मैं जरा फाइल अपलोड कर रहा हूँ। मेरी तरफ अजान हो जाए कंप्लीट तो फिर मैं जो है कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो अब ये पहला क्वेश्चन ये रेट पे है। अब देखो रेट, ये जो हमारे पास स्पीड है ना, दिस इज आल्सो रेट। इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। अगर आप लोग जो फिजिक्स के स्टूडेंट है उनको पता होगा, इट इज द, या हमारे पास फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन बनती है, कैसे डिफाइन करते हैं स्पीड को? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। हमारे पास फॉर्मूला हर किसी को पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दिस इज ऑल्सो रेट। यूजुअली जो चीज टाइम से डिवाइड हो रही है वो रेट डिफाइन करती है। जैसे ये एक रेट है, एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये अपॉन टाइम वाले जो भी फॉर्मूले ना वो रेट है बेसिकली। कुछ बच्चे इनसे फेमिलियर होंगे। अच्छा चलो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो सबने ही पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में। तो यहाँ पे देखते हैं करवा क्या रहे हैं लोग। एड गोज ऑन अ कार जर्नी, द फर्स्ट 60 किलोमीटर्स ऑफ द journey takes 45 minutes. The remaining 20 kilometer of the journey takes 30 minutes. Calculate his average speed. अरीब मुझे बताओ एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? अरीब? हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी जी। सर एवरेज स्पीड का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, यस। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 80 किलोमीटर्स है। टोटल टाइम हमारा कितना है? अच्छा, पर आवर में चाहिए तो टाइम कन्वर्जन जरूरी है। टाइम कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं, विच इज 75
और 75 को अगर हमने डिवाइड बाय 60 कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स में। अगर आवर्स टू मिनट्स जाना हो मल्टीप्लाई बाय 60 होगा, मिनट्स टू आवर्स जाना हो, छोटे से बड़े यूनिट में जाना हो तो हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जगह पे 80 डाल देता हूँ, टाइम की जगह पे मैं लिख देता हूँ ऐसे लाइक दिस डिवाइडेड बाय 75 अपॉन 60। ठीक है, या आप लोग पहले से इसको सॉल्व करने के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हम इस तरह भी लिख सकते हैं और टाइम की जगह मैं ये लिख देता हूँ, इससे इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। अभी देखना आगे, 80 मल्टीप्लाइड बाय 60 अपॉन 75 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 75 का 5 15 जा 75 होता है। अच्छा जी, उसके बाद 15 1 जा 15 एंड 15 4 जा 60 होता है। 16 4 जा 64, तो 64 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड होगी इसकी। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द सैयद्स एज टू हिज मदर्स एज इज 2:7। इफ सैयद इज 14 years old, हाउ ओल्ड हिज मदर। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, आपको सैयद की एज पता है तो आप सैयद की एज लिख दो, उसके आगे उसी का रिस्पेक्टिव रेशियो लिखो विच इज 2, और आपको उसकी मदर की एज चाहिए तो आप एक्स लिख दो और उसी के आगे उसकी मदर का रेशियो रिस्पेक्टिवली लिख लो लाइक दिस। क्रॉस सर मल्टीप्लाई पहले करेंगे। जी बोलो बोलो। पहले अगर हम ऊपर मदर का लिखते और नीचे उसका लिखते तो जब भी यही आता ना कोई आंसर। मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। 14 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2, 7 टाइम्स 7 49 ईयर्स की होगी उसकी मदर। अगर किसी को ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर रेशो मेथड से कर सकता है। कैसे कि अगर 14 years ओल्ड सैयद है, उसका रेशो 2 है, तो वो रिस्पेक्टिवली पर रेशो निकाल ले पहले, 7 पर रेशो। अगर 7 एक रेशो पे है तो आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 49 का एज आ जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, पर रेशो मेथड से भी किया जा सकता है। द रेशो ऑफ द फातिमा's एज टू हर फादर्स एज इज 3:8। The total of their ages is 66 years. टोटल एजेस दिए हुए हैं तो टोटल रेशो लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 66 ईयर्स और टोटल रेशो। अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो तो ऊपर रेशो और एजेस लिख दो। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द फातिमा's एज। फातिमा की एज के लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ पे x और वहां पे फातिमा का रिस्पेक्टिव रेशो विच इज 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। 66 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जा 11, 11 6 जा 6 8 जा 48। बहुत एजेड है फातिमा। सर सही है, 8 आएगा 3 आएगा फातिमा के रेशो में। मैंने उसके फादर की एज निकाल दी है, सॉरी। मुझे ये डाउट हो रहा था इतनी एजेड तो नहीं होनी चाहिए फातिमा, उसके अब्बू फिर कितने साल के होंगे इसके अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। खैर ये हो जाएगा आपका 18 ईयर्स की होगी। ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप लोग भी इसका ध्यान रखो कि रिस्पेक्टिव रेशो रखना। अब आओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। Can and Jane and Ken share some money in the ratio 5:3. Ken shares $16 less than Jane's share. डिफरेंस दे दिया, ठीक है। फाइंड ईच पर्सन शेयर। सबसे पहले हम निकालते हैं कैन का। हमें डिफरेंस दिया हुआ है तो हम डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस 16 है, रेशियोज का भी डिफरेंस लेंगे 2 है। और अगर हम इससे कैन का पूछा जा रहा है तो कैन का रेशियो कितना है, कैन का रेशियो 3 है और उसके शेयर का हमें नहीं पता तो हमने एक्स लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, 8 24 आया है कैन का। 24 कैन का है। नाउ यू नो द डिफरेंस। कैन शेयर का 16 कम है तो फिर हम उसका निकाल सकते हैं। उसका कितना आ जाएगा शेयर, बताओ। माइनस कर देंगे दोनों को। माइनस नहीं करेंगे ना, बेसिकली कैन का कम है, कैन का 16 कम है जेन से, तो अगर जेन का निकालना हो तो हम 24 + 16 कर देंगे ना। अच्छा सी प्लस कर देंगे।
ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि यार इंडिविजुअली अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो आप दोबारा से ये रेशो ले लो 16:2 और इस बार जेन का रेशो लिख लो 5 और एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा, 40 आंसर आ रहा है। ठीक है, सर एक वापस समझा दे एक दफा। कौन सा वाला डिफरेंस वाला, ये वाला पार्ट। जी सर। देखो हमें इन्होंने डिफरेंस दिया हुआ था कि कैन के शेयर से जेन का शेयर $16 कम है, तो मैंने यहाँ डिस्पेक्टिवली डिस्टेंस लिखा, डिफरेंस लिखा और मैंने रेशो का भी डिफरेंस लिख लिया 5 - 3 = 2। तो डिफरेंस के आगे डिफरेंस का रेशो। अगर मैं कैन की वैल्यू पहले निकालता हूं तो कैन की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, तो हमने एक्स लिख दी, लेकिन उसका रेशो पता है, इट इज 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कैन का कितना आ रहा है शेयर। ओके सर। साथ ही साथ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द जेन्स शेयर, तो आपको पता है कैन के $16 कम है और आपको जेन का निकालना है, तो आप उसमें 16 ऐड कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि जेन का था कितना। चलो अब स्केल मैप वाले क्वेश्चन आ गए। स्केल मैप वाले क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:25,000। इसको एक्सप्लेन करें, इसको समझें तो यहाँ वाली जो सबसे पहला रेशो लिखा होता है वो यूजुअली मैप का होता है और दूसरा वाला एक्चुअल होता है। ये याद रखना है, ये मेंशन नहीं करेगा क्वेश्चन, ये याद रखना है आप लोगों को। द डिस्टेंस बिटवीन टू विलेजेस 10 सेंटीमीटर ऑन द मैप। ऑफ कोर्स छोटा सा डिस्टेंस दिखाएंगे 10 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में वो कितना होगा अभी निकाल के दिखाता हूँ। आप लोग क्या करोगे, 1 इन द मैप एंड 25,000 इन एक्चुअल। अगर मैप पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब यहाँ पे लेबल करना चाहो तो लेबल कर सकते हो मैप एंड एक्चुअल। मैप के नीचे ही मैप लिखो, मैप का कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है किसी डिस्टेंस बिटवीन टू विलेजेस का, तो उनका एक्चुअल क्या होगा, यहाँ पे एक्स लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा, ये हो जाएगा आपका 2,50,000 सेंटीमीटर्स। ये डिस्टेंस आ गया, बट दे आर आस्किंग फॉर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक डिवाइडेड बाय 1000। किलोमीटर में नहीं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, किसको याद है? सर 10,000 10,000 नहीं होते, नहीं सर 1000 नहीं, नहीं 1 1 लाख लाख 1 लाख 1 लाख, और यू कैन से 100,000। 100,000 बताता हूँ किस तरीके से, मैं किस तरीके से याद भी करता हूँ, किस तरीके से मुझे पता है। देखो 1 किलोमीटर से सबसे पहले मीटर्स पे चले जाओ। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1,000 मीटर्स एंड देन 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, तो इट बिकम्स 100,000। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 100,000 टू चेंज द यूनिट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक डेसिमल पीछे 5, 2.5 किलोमीटर आंसर आ रहा है। ठीक है, एक्सप्रेस 60% एज अ फ्रैक्शन, परसेंटेज से रिलेटेड है लेकिन बहुत इजी होता है। परसेंटेज साइन रिमूव करना होगा तो अपॉन 100 लगाते हो, ये हो जाएगा 3/5, दैट्स इट। मास ऑफ जार एंड कंटेंट कंटेन, बेसिक सवाल आते हैं, आप लोग ट्राई करना, मैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जा रहा हूँ, ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, आराम से करना है ट्राई। सर इसका रेशो 5 का बी जी वाला, जी 5 का बी। 5 का बी आसान है। एक्सप्रेस 24 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर in the form of P and Q, in which P and Q are integers। लोवेस्ट टर्म्स में देना है, रेशोज में देना है, सबसे पहली चीज यूनिट नहीं होना चाहिए, तो यूनिट सेम करते हैं। छोटा यूनिट सेंटीमीटर में तो उसको भी सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देते, तो इट विल बिकम 300 सेंटीमीटर, एज द कन्वर्जन सेज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। उसके बाद यूनिट एंड यूनिट कैंसिल, 24 एंड 300 को सॉल्व करेंगे, 3 से कर लो डायरेक्ट, आसान हो जाएगा। 300 and then 3 8s are, and then 50 and then 4 and then 2 and then 25, तो 2:25 आंसर है। ठीक है, ओके सर।
स्केल मैप वाले क्वेश्चंस को फोकस करेंगे। अब इस क्वेश्चन को फोकस करूंगा, इसको गौर से समझना सब बच्चे। देखो सबसे पहली चीज बोल रहे हैं कि मैप हैज अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर्स, विच मींस कि अगर कोई लेंथ 2 सेंटीमीटर की मैप पे शो की जा रही होगी वो एक्चुअल में 5 किलोमीटर्स की होगी, क्योंकि पहली वाली चीज क्या लिखी जाती है, मैप की, और दूसरी वाली चीज एक्चुअल होती है। ये चीज मैं बता चुका हूं। अब आप लोग क्या करोगे, वो कह रहे हैं इस स्केल को इस फॉर्म में दिखाओ, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब दे वांट विदाउट यूनिट्स, और पहले क्या लिखा हुआ होना चाहिए, 1 लिखा हुआ होना चाहिए। ये इनकी रिक्वायरमेंट है। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यूनिट सेम करेंगे, बिकॉज वी वांट टू रिमूव द यूनिट्स। तो ये हो जाएगा 500,000। अभी अभी कन्वर्जन पढ़ी है हमने सेंटीमीटर और किलोमीटर की, तो 5 को 100,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। No. ओके, नाउ यूनिट कैंसिल और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 250,000। तो 1:250,000 आपका आंसर होगा, क्योंकि कोई चीज अगर मैप में 1 है तो वो एक्चुअल में 250,000 है। The actual distance between two places is 35 kilometer. Actual दिया हुआ है। Calculate the distance on the map between two places and they want answer in centimeter. तो हम स्केल ले लेते हैं ये वाला, क्योंकि इसमें यूनिट्स भी हैं, तो स्केल वाला ये वाला ले लेते हैं। तो 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर है, 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर्स। ये है हमारा मैप, ये है हमारा एक्चुअल। मैप के नीचे ही मैप का लिखेंगे, हमसे मैप पूछ रहे हैं तो हम लोगों ने एक्स कर दिया, और यहां पे आ जाएगा आपका 35 किलोमीटर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 2 7 जा 14, 14 सेंटीमीटर होगा मैप के अंदर। नाउ दिस इज डिफरेंट, ये मैंने अभी लेक्चर में नहीं बताया, दिस इज डिफरेंट थिंग, इसको गौर से सुनना आप लोग। कह रहे हैं ऑन द मैप द एरिया ऑफ द लेक इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारी यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, बिकॉज दिस इज एरिया। हम यूनिट ले लेते हैं, हमारी कन्वर्जन जो है या मैप का जो स्केल है वो हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर्स। बट द थिंग इज कि इन्होंने हमें एरिया बोला हुआ है और यूनिट स्क्वायर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव स्केल को भी सबसे पहले स्क्वायर में कर देंगे। इट बिकम्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 किलोमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई? वापस समझा दें सर। जो हमारा स्केल था Z, हमने क्या किया, क्योंकि ये लोग हमसे एरिया मांग रहे हैं और एरिया के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी अपने स्केल के साथ भी। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, तो 25 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई? जी सर। अब हम क्या करेंगे, दे आर सेइंग दैट ऑन द मैप द एरिया ऑफ द लेक इज 8 सेंटीमीटर, तो इसके नीचे रिस्पेक्टिवली 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं। दे आर आस्किंग फॉर द एक्चुअल एरिया ऑफ द लेक, तो वहां x लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 50 किलोमीटर स्क्वायर एक्चुअल में होगा। ठीक है, ये सारे को ये डिजिटल ये डायल रीडिंग खत्म हो गई है सिलेबस में से ना। इसके अलावा क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, इसकी क्वेरी रहेगी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस, इसका लेक्चर इतना नहीं है जितने से क्वेश्चंस हैं। आप लोग ट्राई करो, अच्छी तरह क्वेश्चंस करो, आपस में डिस्कस भी करना है करो, फिर उसके बाद मेरे पास क्वेरीज लेकर आना। एक क्वेश्चन मुझे जहन में आ रहा है कि वो मुझे कराना चाहिए, ये रहा। उसके अलावा कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं, कुछ आएंगे ट्रिकी क्वेश्चंस, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों के सेम है। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं हो रहे होंगे तो वी विल डिस्कस। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या कह रहे हैं, गिवन दैट A/B is 5:6 and B/C is 3:8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ A, B एंड C? तो अब आप लोग एक चीज गौर करो, यहाँ पे जब इन्होंने यहाँ पे A/B दिया हुआ है 5:6, यहाँ पे भी B/C दिया हुआ है विच इज 3:8, तो यहाँ पे B जो है उसका रेशो 6 है, और यहाँ पे जो B है उसका रेशो 3 है। ऐसा ही है ना? जी।
हमारे पास रेशोज तो सेम होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशो सेम कर लेंगे। कैसे करेंगे, अगर A रेशो B हमारा 5:6 है, तो हम वहां पे B रेशो C में भी B का रेशो 6 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 6, बता सकते हो कोई? मल्टीप्लाई बाय सर 2। मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे पूरे रेशो को, इट बिकम इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 6:16। नाउ यू कैन से कि A रेशो B रेशो C अब सेम है। अब A रेशो B रेशो C क्या हो जाएगा, A का रेशो है 5, B का रेशो है 6 और C का रेशो है 16। यह आंसर है आपका। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, यू आर गिवन दैट 60:x इज इक्वल टू 3:2। आप लोगों को लेक्चर में मैंने बताया कि रेशोस को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो 60/x लिख सकता हूं मैं। जी। इसी तरीके से 3/2 भी लिख सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट द आंसर। 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x, 40 आंसर है। कितना आसान है और कितने सेकंड्स में कर रहा हूं मैं, आप लोग भी सेकंड्स में करो इस चीज को। चाहिए एक स्केल में, अब आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग खुद करना। कितने क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन हैं, इसको वाइंड अप करना है जल्द से जल्द। ये चैप्टर लिंक्ड है विद द डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट और इनवर्स पढ़ेंगे कल की क्लास में। सही है। एनी Okay. क्वेश्चन, किसी को भी कोई सवाल है तो पूछ सकता है। नो सर। No, क्या क्या sir. चीजें हैं हमारे पास इसमें, देखो इस मैराथन सीरीज 2 मैंने थोड़ी बड़ी बनाई थी, तो अभी हमारे पास रेशो रेट तो हो गया, प्रोपोर्शन है, फिर परसेंटेजेस है, फिर टाइम है, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। दैट्स इट, फिर खत्म हो गई है। कोशिश मेरी ये है कि रमजान से पहले हो जाए, मतलब ये हमारी सैटरडे की क्लास जो होगी उसमें देखते हैं, अगर तरावी होगी सैटरडे में तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या टाइमिंग्स होंगी क्लास की, और मोस्ट लाइकली दोपहर की रख लेंगे। ठीक है, देखते हैं, जो हमने लास्ट सैटरडे भी की है इस तरह रख लेंगे। और कोशिश मेरी ये है कि सैटरडे तक ये मैं मैराथन सीरीज खत्म करवा दूं। हो सकता है मैं वेडनेसडे या थर्सडे क्लास ले लूं, तो आप लोग आपस में डिसाइड करके मुझे टाइमिंग्स भी बता देना। वेडनेसडे एक एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाएगी फिर। ठीक है, ओके सर। 4 क्लासेस, अभी 3 क्लासेस और पड़ी हुई है हमारे पास। 3 क्लासेस के अंदर कोशिश करते हैं ये कंप्लीट हो जाए। फिर ये 2 सीरीज जब कंप्लीट हो गई हैं, 2 रह जाएंगी, मैं बीच में एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, एक बड़ा चैप्टर स्टार्ट करूंगा विच इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद हम सीरीज 3 और सीरीज 4 स्टार्ट कर देंगे दोबारा। सही है। ओके। ओके ओके, देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। Love Love. this. हाफिज।